स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म ज्ञान का सागर। शरद पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इसे अमृत काल भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माँ महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन को लक्ष्मी माँ के जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में राधा और गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को रविवार के दिन मनाई जाएगी। चलो शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से रखती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियों जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया, वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई परंतु जीवित न रही। फिर साहूकार ने एक ब्राह्मण को बुलाकर पूरी बात बताई। ब्राह्मण ने छोटी बेटी से प्रश्न किया कि तुम हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा क्यों करती हो? इसलिए तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल पा रहा है, तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसने अपनी छोटी बहन को डांट लगाई, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? छोटी बहन ने कहा, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी आपके स्पर्श से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो। दीदी, अब मैं भी आपकी तरह शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियमानुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत का महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। जय लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी नारायण की जय हो। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।